नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। आज मेरे साथ बात करने के लिए रामलोट निषाद जी है। कुंभ में बड़ी त्रासदी हुई है। सरकार दावा कर रही थी मेरी तैयारी भरपूर है। सर, कुंभ में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पूर्ण कुंभ महा संगम का जो घटना हुई है वह बेहद दर्दनाक है और उत्तर प्रदेश सरकार भी अभी तक जो है कि उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। पहले तो यह सरकार दावा करती थी 40 करोड़ लोग जो है कि वहां स्नान करने के लिए आएंगे, चाक चौबंद वहां व्यवस्था है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमको लगता है कि लगभग में 1300 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ था और आजम खान जी उसके प्रभारी थे। यही भारतीय जनता पार्टी वाले जब वहां पर प्रयागराज स्टेशन पर चक्रवात आ गया और वहां पे अनाउंस ट्रेन का किया गया, 3 नंबर पर ट्रेन आने वाली थी, अचानक में प्रचारित किया गया कि 6 नंबर पर आ रही है। लोग जो है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जब चढ़ने लगे, सीढ़ी टूटी जिसमें 16 लोग मरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि जो सनातन है और हिंदू धर्म का विरोधी है उसको कुंभ मेला का प्रभार दे दिया गया, इसलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। आज तो हिंदुओं को प्रभार दिया गया था। पहले बार आप देखे होंगे कि 65 से 80 टेंट में आग लग गई। फिर उसके बाद दूसरे दिन 2 दिन के बाद जो है कई गाड़ियां जल करके ध्वस्त हो गई। अब ये जो घटना जो हुआ है 3 दिन मौनी अमावस्या के दिन, यह बेहद जो है दर्दनाक है। अभी सरकार दावा कर रही है कि 30 लोग मरे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि 35 से 40 मरे हैं। तमाम स्थानीय लोग हैं अब इसे हमारे निषाद समाज के लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, अभी तक तो केवल आप संगम का यह घटना नजारा देख रहे हैं। झूसी में भी उसी दिन भगदड़ हुई, जहां जब बताइए झूसी में ट्रैक्टर पर लाद करके जो है जूता चप्पल और कपड़े ले जाए जा रहे हैं और तमाम लोगों ने कहा, वहां जो सफाई कर्मी है वो खुद दावा कर रहे हैं कि जेसीबी से खोद करके लाशों को दफन गाड़ दिया गया। तमाम वहां एम्बुलेंस लगे थे, 20-22 की संख्या में। एम्बुलेंस वाले कह रहे हैं कि हम लोग भर के हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया और एक एम्बुलेंस जो है 10 चक्कर लगाई है। मरने की संख्या जो है कि 3 डिजिट में है, इतना तो है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से डरा रही है लोगों को कि अगर कोई सही खबर वहां चला दे रहा है, कोई ट्वीट कर दे रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज हो रहा है। तमाम लोग जो है अपने लोगों को वहां पर खो दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि अभी भी हिला हवाली करने में लगी है। यह जो भगदड़ बची उसका कारण था कि एक अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी, वह माइक से प्रचार कर रहा है कि जो पहले लोग आ गए हैं जाकर के स्नान कर लीजिए। 1:30 बजे रात की यह घटना है, नहीं तो और भारी भीड़ आएगी बाद में तो यहाँ भगदड़ हो जाएगी। और वह माइक पर क्या बोल रहे हैं, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इस हादसे के लिए पूरी तरह से जो है कि वहां पर जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और इस तरह का जो प्रचार किए माइक लगा करके लोग सोए हुए लोगों को जगाया। और आपके कहने मतलब सरकार को जानकारी थी कि घटना होने वाली है? देखिए, सरकार 40 लाख का दावा कर रही है, जगह जगह अपने मंत्रियों को भेज करके पूरे देश में या विदेश में निमंत्रण पत्र दे रही है। तो सरकार को चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बस की बात नहीं थी तो वहां तो सेना की व्यवस्था करनी चाहिए। सेना को जिम्मेदारी दे देते तो शायद यह हादसा नहीं होता। यह सरकार जो है केवल धर्म के नाम पर जो है ना कि जिस तरह से आडंबर खड़ा करके लोगों को बेमौत मारने का काम किया है। अभी हमारे कुछ बच्चों ने ट्वीट कर दिया था और उस पर जो है कि बीजेपी IT सेल वालों ने मुकदमा FIR दर्ज करा दिया है और धमकी दे रहे हैं। एक हमारा लड़का सूर्या समाजवादी करके है और इतना गंदा शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी IT सेल वाला किया है कि इस बार यानी कि अखिलेश जी को सीधे टारगेट करते हुए कह रहा है कि अपने बाप से जमानतदार खोजवा लेना, इस बार जमानत नहीं होगी। यानी कि सच लिख दो। कोई यूट्यूबर अगर सही घटना को दिखा रहा है, तमाम लोग वहां दिखा रहे हैं कि वहां की स्थिति कितनी भयावह हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से दहशत का माहौल कायम होकर के सच पर पर्दा डालने का काम कर रही है। जिस तरह से नेपोलियन हो, हिटलर हो, मुसोलिनी राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है इसी तरह के आडंबर खड़ा करते थे, वैसा ही हम तो कुकर्म भी कहेंगे कि यह सरकार ने कुकर्म किया है इस तरह का कि लोगों को बेमौत मार दिया। कितने लोगों के बच्चे मर गए, कितने महिलाओं का सुहाग मिट गया,
तमाम ऐसी घटनाएं, विभत्स घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटना होने के क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से? देखिए, सबसे बड़ी घटना जो अधिकारी माइक से प्रचार कर रहा है कि 1:30 बजे रात में कि आप जो लोग पहले से आए हैं सोइए मत, आइए है तो मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए जाकर के स्नान करिए, नहीं तो भीड़ आएगी तो भगदड़ मच जाएगी। वह अधिकारी दोषी। अधिकारी के बार बार माइक से अनाउंस करने के बाद वहां सोई हुई जनता हड़बड़ा करके उठी और वह दौड़ लगा दी। और एक कारण और रहा कि जगह जगह वीआईपी रूट जो बनाया गया था और जब pontoon ब्रिजों पर, वहां पर लोगों को रोक दिया गया बीच में, जिससे जो पीछे के लोग थे धक्का मुक्की करते हुए, जो गिरा उसके ऊपर से 2-2, 4-4, 100 लोग गुजरे। जो नीचे गया तो फिर उठने का नाम नहीं लिया। घायलों की संख्या केवल 25 दिखा रहे हैं। घायल तो हमको लग रहा है 4 अंकों में घायल है। और एक जगह की घटना केवल दिखाई जा रही है, झूसी हमारा है, वो निषादों का बेल्ट है, वहां लोग बता रहे हैं कि बहुत लोग संख्या तो नहीं बता रहे हैं कि बहुत लोग तो यहां मर गए और जेसीबी से खुदवा करके दलवा दिया गया। लेकिन जांच कराने कौन जाएगा? सैया भय कोतवाल, अब डर केकर बा? जब उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की है तो वहां जांच कराने कौन जाएगा? जो लाशें लोग बता रहे हैं वहां सीबीआई जांच कराने कौन जाएगा? सबसे बड़ा ये मामला कुंभ में जो घटना उसकी जांच के लिए कमेटी बन गई है, पूर्व जज कमेटी की जांच करेंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के रहते जिस तरह से रवैया अपनाई जा रही है, हमें किसी भी जो जांच कमेटी बनाई गई है उस पर कोई जो है कि हम लोगों को भरोसा नहीं है कि सही जांच और निष्पक्ष जांच होगी। जो उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी वही जांच होगी। इनको तो यह भी होगा ना कि मरने वालों की सही संख्या अगर ये बताएंगे तो उसके हिसाब से मुआवजा भी इनको देना पड़ेगा और देना चाहिए। सरकार ने माफिया 25 लाख घोषित कर दिया है। देना चाहिए, 1-1 करोड़ देना चाहिए, 2-2 करोड़ देना चाहिए। मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से प्रचारित किया कि 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ है, दावे तो बड़े बड़े किए गए सरकार से, लेकिन व्यवस्था नहीं। 6,389 करोड़ रुपया कुछ मायने रखता है, लेकिन वहां पर लूट का धंधा चला है ज्यादातर। पता लगा कि वहां पर जो है ये चूना डालने वाले को भी 200 का समझौता दिया गया। पहले वहां पर जो है जितनी पोल लगाई गई, पोल पर पीडीए लिखने के लिए करोड़ों रुपया का टेंडर दिया गया और बाद में पता लगा कि पीडीए तो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। जोगी जी के जब संज्ञान में आया तो अधिकारियों को डरा धमका करके रातों रात वो पीडीए प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का पीडीए स्टार्ट होता है तो रातों रात उसको मिटवा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी जो है संवेदनशील नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही से, मेला प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और 3 हादसे होने के बाद अभी सरकार जो है कि सचेत नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर रही है। और मेरी हिदायत उत्तर प्रदेश सरकार को से है कि आने वाले लोग हैं जो मोक्ष की कामना से वहां पर आ रहे हैं, तो यह तो भारत है और भारत में लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए वहां स्नान करने के लिए जाते हैं कि हमारा पाप मुक्त हो जाएंगे, पाप धुल जाएगा। अब बाद में अगर योगी जी जो कल बयान दिए कि अफवाहों में 7 बजे इनको संज्ञान में आया, 7 बजे इन्होंने ट्वीट जारी किया और कहा कि आप अफवाहों में मत पड़े किसी, और जहां भी नदी हो वहां स्नान कर लीजिए, गोमती में भी नहा लीजिए। तो भैया पहले ये कह दिए होते कि आप मौनी अमावस्या के दिन किसी भी नदी में नहा लेंगे तो आप जो है मुक्त हो जाएंगे, पाप आपका धुल जाएगा। अब जब घटना घट गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, तब उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को कर रही है कि जहां भी नदी है किसी भी घाट पर जाकर के आप स्नान कर लीजिए। जिस तरह से आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार 222 ट्रेनें चलाई, अच्छी सी व्यवस्था कर रही है, और ये घटना देखिए कहीं ना कहीं ईश्वर के भरोसे हो सकती है। इतनी बड़ी जनसंख्या को प्रशासन कैसे कंट्रोल कर रही? बात घटना की, इनके सरकार 3 घटना हुई, आपकी सरकार थी तब भी घटना हुई। और दूसरी बात, आपके सरकार के यानी आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार इसकी आलोचना करते रहे, तो ये कहे कि ये खाली कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, आखिर समझ नहीं पाए क्या अखिलेश को जानकारी थी या समझ नहीं कर सकते? देखिए, मैं पहले बताया कि हमारे सरकार के समय में जो घटना हुई थी, 16 लोग मरे थे रेलवे लाइन पर। तो रेलवे प्रशासन तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है और वहां का रेलवे का
जो कर्मचारी अनाउंसमेंट करता है उसने गलत सूचना प्रसारित किया या सही किया, पहले प्रचारित करना चाहिए। सावधानी वहां बरत लेनी चाहिए थी कि 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आ रही है। वह कोई ट्रेन थी, वह ट्रेन जो है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है और उसी समय तूफान आ गया वहां पर, और तूफान में बहुत से लोग जो है सेट के नीचे छिपने के लिए जो है कि गए और वहां पर सीढ़ी टूटी जिसमें 16 लोग मर गए थे। यह सरकार तो पहले टेंट में आग लगा। सरकार का बताइए 50 मिनट में जो है कि वहां पर जो है कि आग पर काबू पाया गया। वहां पर तमाम धर्माचार्य थे, लोग कहते हैं कि फूंक देंगे तो आग लग जाएगी, फूंक देंगे बरसात हो जाएगी। तो वहां पर इतने धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, मठाधीश थे और वहां पर टेंट में आग लग गई तो फूंका मार के आचमन करके आग को क्यों नहीं बुझा लिया, काबू क्यों नहीं पाए? उसके बाद फिर 2 दिन के बाद जो है तमाम गाड़ियां जो है कि आग के हवाले चली गई। फिर तीसरी घटना हो गई जिसमें कम से कम 3 अंकों में तो वहां पर मौत हुई है, जैसा लोगों के वहां स्थानीय लोगों के दावे आ रहे हैं। तमाम वहां हमारे नाव चलाने वाले लोगों ने भी कहा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतने लोग मर गए कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। आप जिन्हें पीटीआई का भगवान मान रहे हैं, सनातन के विरोध की बात करो, वहीं सनातन आपके भगवान भी आस्था की डुबकी लगाने गए, अगर उनको आलोचना करनी तो फिर क्यों गए? देखिए सनातन तो हम लोगों का, सनातन का मतलब क्या होता है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आप बताइए कि जब मुगलों का शासन था तो उस समय ये आर्य बन गए और जब जजिया कर लगा दिया गया तो वही लोगों ने कहा कि पहले वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म आर्य में बदला और जब जजिया कर लगा दिया गया तो इन्होंने कहा कि मैं भी बाहरी हूं, हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, मैं तो हिंदू नहीं हूं। जो आज अपने को सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं, इन्होंने नकार दिया था औरंगजेब के समय में कि मैं हिंदू नहीं हूं। जैसे आप बाहर से आए हो वैसे हमारे पूर्वज भी बाहर से आए हुए हैं। फिर बाद में 1917 के बाद जो है हिंदू धर्म का जन्म हो गया और 2023 में आकर के सनातन धर्म हो गया। अरे सनातन का मतलब क्या होता है? अगर उनसे अर्थ पूछ दोगे, जो सनातन सनातन चिल्ला रहे अर्थ नहीं बता पाएंगे। सनातन का मतलब होता है अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सदा सत्य है, वही सनातन है। आप बताओ कि सूर्य पूरब में उगता है, यह तो हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता था। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, लेकिन सनातनवादी कहते हैं कि पृथ्वी तो शेषनाग के फन पर अड़ी हुई है, कोई कहता है कि गाय के सिंह पर अड़ी हुई है। अरे भाई विज्ञान ने तो सिद्ध कर दिया ना। और सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, यह तो यही सनातन सत्य है। लेकिन ये सनातन सनातन खाली करके जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। हम लोग सनातन विरोधी नहीं है, लेकिन यह सनातन के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो जनता के साथ छलावा करते हैं, हम लोग इसका विरोध करते हैं। अच्छा, जो सनातन की बात करता है तो भाई हमारे जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करता है? हमारे सामाजिक न्याय का, आरक्षण का विरोध क्यों करता है? जो सनातन सनातन चिल्लाते हैं, जब 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ तो सनातन कहने वाले ही 42 लोगों ने जो है कि मंडल कमीशन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, जिसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार AIR 477 कहा जाता है। जब छत्तीसगढ़ में 14% से विस्तारित करके 27% OBC का आरक्षण किया गया तो साथ के साथ जो याचिका आयोजित कराने वाले थे वह सनातन कहने वाले शुक्ला जी, तिवारी जी, पांडे जी, मिश्रा जी, उपाध्याय जी ही साथों के साथ थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने जब 14% आरक्षण कोटा हम लोगों की मांग को ध्यान में रख करके मंडल कमीशन के तहत 27% मिलना चाहिए था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में भी, लेकिन वहां आरक्षण 27% न देकर 13% 14% दिया गया। जब वहां पर मध्य प्रदेश की सरकार ने 27% आरक्षण दिया तो वहां पर भी भाई बड़ा आश्चर्य है कि 62 जो याचिकाएं पड़ी उसमें किसी जो है पृथ्वीराज चौहान के वंशज ने याचिका नहीं डाला, किसी भामाशाह के बिरादरी वाले ने भी नहीं डाला, किसी OBC SC ने नहीं डाला। सभी याचिकाएं डालने वाले वही सनातन के ठेकेदारों ने डाला। तो आज तमाम जहां भी आप देख लो, हमारे बिहार में जनगणना जब शुरू हुई तो 6 याचिका डालने वाले, जनगणना को रुकवाने वाले 6 के 6 वही थे, RSS वाले। और अब जाति कर देंगे तो भैया हम तो गुनाहगार साबित कर दिए जाते हैं। सच कहना भी कभी कभी जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी पड़ जाती है। 6 याचिकाएं पड़ी, 6 के 6 जो अपने को ब्रह्म देवता कहते हैं, मनुपुत्र कहते हैं, उन्होंने ही याचिका को डाला। तो यह हम लोग भैया देखो,
जो देखते हैं, जो सच है उसी को कहते हैं, क्योंकि सनातन की यही मीमांसा है कि जो सच है वही सनातन है। आपके साथ लगातार छल, पीडीए के साथ लगातार छल, लेकिन ये पीडीए आखिर एक कब होगा? आप लोग कब इसको जागरूक करेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हमारे नेता जब कहते हैं कि पीडीए हमारा भगवान है, अब भगवान कौन होता है? जो भला चाहता है। अगर हमारा पीडीए ओबीसी एससी के लोग अगर एक जुट हो जाएंगे तो हमारे बहुजन वर्ग का भला हो जाएगा, संविधान प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं वो मिल जाएगी। लेकिन हमें पीडीए को जो है ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारना पड़ेगा, और पीडीए को बड़ा सहेज करके गले लगाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, हमारे पीडीए के नेताओं की बनती है, सांसद और विधायकों की भी बनती है। जो हमारे पार्टी में काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों को ईमानदारी के साथ जो है पीडीए को जो है मजबूत करने का, पीडीए को अपने विश्वास में लेने का प्रयास करना चाहिए। अभी नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो इससे भैया काम नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है ईमानदारी के साथ पीडीए के साथ न्याय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पीडीए अगर महसूस किया तभी तो, जहां ये भारतीय जनता पार्टी वाले 80 में 80 का दावा कर रहे थे, 80 में 78 और 89 का दावा कर रहे थे, कितनी सीटें पाए? 33 सीटें पाए, रालोद 2 पाया, एक अपना दल एस पाया, यानी कि ये 36 सीट पर सीमित हो गए। और हम लोग तो भैया एक रावण निर्दय अपने पार्टी से जीत गए, और 37 हमारी समाजवादी पार्टी जीती, 6 कांग्रेस हमारी इंडिया गठबंधन की अंग थी वह जीती। तो आज पीडीए की ही देन थी कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी जो जीत मिली माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, कि उत्तर प्रदेश से केवल 37 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की नंबर 3 की पार्टी स्थापित किया। ये पीडीए की ताकत की ही देन है। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में हमारा पीडीए मजबूत होगा, और 27 जनवरी से जो है माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमारी पीडीए पंचायतें शुरू हो गई हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाजपा की जो कुनीतियां हैं, पिछड़ा दलित विरोधी जो नीतियां हैं, उसे अवगत कराने का काम कर रहे हैं, अपने लोगों को जो है कि सहेजने और जोड़ने जगाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है कि हमारा बहुजन वर्ग जो है कि एकजुट होगा। लेकिन हमें समय के नजाकत को भी परख करके अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन बड़ा शातिर है। दुश्मन से सावधान होकर के हमें अपने मिशन में बढ़ते हुए 2027 का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होगा। महाकुंभ में जो शोक संतप्त परिवार हुए हैं, उनके लिए कोई संवेदना संदेश? देखिए, जो लोग मोक्ष प्राप्ति और पाप मुक्ति के उद्देश्य से गंगा जमुना सरस्वती के संगम स्थल पर जो है गंगा में डुबकी लगाने गए थे, और दुर्भाग्य की बात है कि वह काल के गाल में समाहित हो गए। परमपिता परमेश्वर जो है कि गतात्माओं को शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जिनके परिवार के लोग जो है कि काल के गाल में समाहित हो गए, मौत के आगोश में चले गए, उन परिजनों को जो है कि इस शोक की घड़ी में उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है खुले दिल से जो है कि अभी 25 लाख का की, हम तो कहते हैं कि कम से कम जो है कि मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने की घोषणा करना चाहिए। ये थे रामलोट निषाद जी, जिन्होंने अपनी बात कुंभ पर बड़ी बेबाकी से कही, और सरकार ने जो मृतक परिवारों को 25 लाख देने की घोषणा की, इनके हिसाब से वो कम है। कम से कम सरकार को मृतक आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना चाहिए। कैमरा साथ राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, लखनऊ। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है।